नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन पूरी तरह से चुनाव में लग गए हैं। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो 22 जनवरी को राम मंदिर जो अयोध्या में निर्माण चल रहा है और उसके उद्घाटन पर एक बड़ा जो है सनातन धर्म का माहौल बनाने जा रही है, एक हिंदू का एक माहौल बनाने जा रही है। उस बीच में जो बिहार में जाति आधारित जनगणना जो हुई है, उससे जो है देश की राजनीति गरमा गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी 2014, चाहे 14 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जीती, वह ये जो चुनाव है, ये चुनाव बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में अगड़ा पिछड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, इंडिया में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो जदयू, राजद हो, सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आम आदमी पार्टी हो, मतलब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनमें अधिकतर दल जो है वो पिछड़ों की राजनीति करके देश के राजनीतिक पटल पर छाए हैं। विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की। और ये कहा जा सकता है कि बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में पिछड़े, अति पिछड़े और एससी एसटी मिलकर एक चुनावी माहौल बना सकते हैं। और ये बात बिहार से उठ चुकी है और यही माहौल जो है इंडिया बनाना चाह रहा था। और यही वजह रही कि बिहार में जाति आधारित गणना के तुरंत बाद कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आज की तारीख में एक चेहरा है विपक्ष का, उन्होंने तुरंत कहा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मतलब अगड़ा पिछड़ा का माहौल बनता देख भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बेचैन है। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गरीब को ही जाति करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे लिए गरीबी जो है वो जाति है। और आरोप लगाया है इंडिया पर, विशेष रूप से बिहार के दलों पर, लालू प्रसाद यादव पर, नीतीश कुमार पर, कि ये लोग जो हैं हिंदू को बांट रहे हैं। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में, वह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने गड़बड़ा दिया है। और मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी और एक पिछड़ों की राजनीति जो है देखने को मिली थी, तो वही माहौल जो है देश में बनने जा रहा है। पिछड़े जो है वो अब अगड़े के सामने खड़े हो रहे हैं। और जो बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, उसके बाद में पिछड़े, अति पिछड़े, एससी एसटी जो है वो अपनी भागीदारी मांगने के लिए तैयार है। आरक्षण की भी मांग हो सकती है। देश में ये लोग 50% आरक्षण की मांग कर सकते हैं। मतलब एक तरह से देश में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति गरमा गई है। और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सत्ता कब्जाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए बड़ी दिक्कत होने जा रही है। चुनाव में क्या होगा, जो होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये भी है कि जाति आधारित गणना के बाद में एक जाति वैमनस्यता फैलने की भी आशंका है, क्योंकि
पिछड़े, अति पिछड़े और SC/ST ने जो है ये कहना शुरू कर दिया है कि 15% लोग जो है वो 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। मतलब एक तरह से छीटाकशी, टोका टाकी, आरोप प्रत्यारोप का जो है एक माहौल बन सकता है। और ये लोग जो है अब कहीं कहीं पर जो है वो अगड़े पिछड़ों को एक दूसरे को ललकारा भी जा सकता है। मतलब एक तरह से ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, इसमें जातिवाद जो है वो जमकर होगा, ये अब देखने को मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे राज्यों में भी अब जाति आधारित गणना की जो है बात होना लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है इस मामले को लेकर, स्टे भी इस मामले जाति आधारित गणना पर हो सकता है, लेकिन ये जाति आधारित गणना के बाद में बिहार में अब अगड़ा पिछड़े की जो राजनीति को सुलगा दिया गया है और स्टे मिल भी जाता है तो ये जो लोग हैं अब जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं वो चुनाव में पूरी तरह से इसे भुनाएंगे। देश में ये कहा जा सकता है कि अब जो है विभिन्न जातियों के लोग अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं, अपनी भागीदारी मांग सकते हैं। और राजनीति में यदि आप देखेंगे तो भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनों को पिछड़ा दिखाकर पिछड़ों का वोट हासिल किया हो, भले ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया हो, भले ही इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश में राज कर रही हो, लेकिन जाति आधारित गणना के बाद में जो एक जातिवाद जो देश में पनपा है, जातिवाद जो देखने को मिलेगा, वो जातिगत आधार पर जो चुनाव देखने को मिलेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें हो सकती हैं। और कहा भी है राहुल गांधी ने कि विभिन्न पदों पर कि कितने मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, SC/ST हैं, कितने ब्यूरोक्रेट के उन्होंने नाम लिए, सचिवों के नाम लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें खड़े हो सकती हैं। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाना अब मुश्किल हो जाएगा। यह भी कहा जा सकता है, देखिए यदि आप मोदी सरकार की बात करेंगे तो भले ही तभी जुबान में SC/ST के लोग, पिछड़े लोग नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं इस मामले को पूरी तरह सुलगाए हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो है वो लगातार जो है इस बात पर जोर दे रहे थे कि 85% लोगों पर 15% राज कर रहे हैं। और इस समय पिछड़े ही नहीं, मायावती जो दलितों की नेता मानी जाती हैं, अब बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में उनकी भी बयानबाजी शुरू हो गई है, वो भी मुखर होने लगी है और वो भी जो है SC/ST की हिस्सेदारी की बात करने लगी है। तो देश में ये जो माना जा रहा था कि जातिवाद खत्म हो रहा है और जाति धर्म की राजनीति खत्म हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करना चाहेगी, चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहेगी और इंडिया जो है वो जातिगत आधार पर अगड़ा पिछड़ों का चुनाव जो बनाना जाएगी। मतलब देश में अब अगड़ा पिछड़ा और हिंदू मुस्लिम का चुनाव होने जा रहा है। NDA हिंदू मुस्लिम पर चुनाव बनाने जाएगा और इंडिया जो है वो अगड़ा पिछड़ा का चुनाव बनाने के लिए अब प्रयासरत होगा। अब देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष के नेताओं पर ED के, इनकम टैक्स के, CBI के छापे मार रही है, पत्रकार जो सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ED की जांच चल रही है, उनके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त हो रखा है। जैसे अभी न्यूज क्लिक में जो है अभी छापेमारी हुई और संपादक जो है उसके गिरफ्तार हुए और वरिष्ठ पत्रकार उन्मिलेश, अभिसार शर्मा और दूसरे भाषा सिंह, लगभग 30 पत्रकारों पर जो है वो पुलिस छापेमारी हुई। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, जो सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, उन पर दबाव बना रही है। और दूसरी ओर इंडिया जो है अब जाति आधारित जो है एक राजनीति करने जा रहा है और ये कह सकते हैं कि अगड़े पिछड़े की राजनीति पर जो है पूरा जोर दे दिया है इंडिया ने। विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव का इसमें रोल माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो यदि
ये अगड़ा पिछड़ा का चुनाव हो जाता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि इस बार बदलाव हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस में भी अभी बहुत तीर हैं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव अभी समय लगेगा। अब देखना ये होगा कि देश की राजनीति किस करवट जो है रुख लेती है।